लड़की के साथ रेप हो गया और जिस कॉलेज में हुआ है वो कॉलेज वाले उस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन दो मुजरमों ने किया वो दोनों फरार हैं और जो इस पे आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम हो क्या रहा है। एक बेचारी मासूम लड़की है जिसकी इज्जत को लूटा गया है, उसके साथ रेप हुआ है। दो आदमियों ने, एक वैन वाला और एक जो है ना सिक्योरिटी गार्ड है मेरे ख्याल से, जो मैंने न्यूज़ सुनी है, उन्होंने रेप किया। अब उस बेचारी की तो ज़िंदगी तबाह हो गई, ख़राब हो गई। लेकिन मैं तो उसको इतना कहना चाहूँगा कि अपनी आवाज़ को रोकना मत, आप इस पे आवाज़ उठाना। कम से कम जो दूसरी लड़कियां हैं आपकी आवाज़ उठाने की वजह से वो कम से कम सेफ हो जाएंगी। इस वजह से ऐसे जो दरिंदे, जो इंसान हैं, जो मर्द हैं, जो घूमते हैं बाहर माशरे में, मुंह मारते हैं। यार इंसान, तुम लोग इंसान हो, कुत्ते हो क्या तुमने किसी की इज्जत को लूटा है, तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि मैंने जाके अल्लाह को क्या जवाब देना है, अल्लाह को क्या मुंह दिखाना है। वो बेचारी रो रही है, चीखें मार रही है और तुम उसकी इज्जत को लूट रहे हो। कैसा तुम्हारा दिल कैसे माना, ज़मीर ने कैसे गवारा करने दिया ये सब करने के लिए। पीजीसी कॉलेज है और उस कॉलेज में हुआ है और वो सुनने में आया कि उनकी जो प्रिंसिपल है, जो हेड है, जो भी है, वो इस केस को दबा रहे हैं, आवाज़ नहीं उठाने दे रहे। ये फोक लोगों की इज्जत बच जाए। अब लोग कंजर खाना करेंगे, नाच कूद करेंगे, वो ठीक है, गुनाह लेंगे जाके, अल्लाह को क्या हिसाब दे। वजह पता क्या है? हमारी दीन से दूरी, दीन से दूरी, ये सब होने की वजह, हम लोग दीन से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। हमें पता ही नहीं कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। हमें गुनाह जो है वो आसान लगने लगा और जो नेकी है। तो गार्ड किधर है? किधर छुपाया उस गार्ड को? वो गार्ड क्यों सामने नहीं आता? अगर वो अपनी गलती आके माने, उसको सरेआम फांसी दो, जो करना है उसके साथ करो। क्यों नहीं आता वो सामने? मैंने आराम से इनसे बात करने गई थी, वो जिस तरह से हंस रहे हैं, मुझे उसके हंसने पे गुस्सा है। वो चिंगम चबा रहे, चिल है, वो पॉपकॉर्न खा रहे, उसको कोई मसला नहीं है। कि उसको लग रहा है 4 दिन का एहतजाज है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वापस। ये उसको गलत लग रहा है। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आज एक लड़की के साथ हुए हम सभी लड़कियां उसकी आइडेंटिटी ना रिवील करें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो बिस्मा है, वो जो मर्जी लड़की है, ठीक है। हमें उसके नाम से, उसकी आइडेंटिटी से कोई मसला नहीं है। हमें बस ये है कि हमें इंसाफ चाहिए। ये पीसीसी का बाइकआउट करे। ये मुहाफिज है हमारे, टू बी ऑनेस्ट। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये मुहाफिज है हमारे, जो हमें डंडे मारने के लिए खड़े हुए हैं। डंडे इनके हाथ में क्यों है? ये हमें मारेंगे। ऑर्डर कहने की गाड़ी भी है, प्रिजन वैन भी है। हत्ते बच्चों को जिनके हाथों में कुछ असलहा वगैरह नहीं है, ये हमें मारेंगे। ये हमारे मुहाफिज हैं। ये पाकिस्तान है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। जैसे प्रोटेस्ट आए हैं तो वो स्टेयरकेस से लाएगा या फिर वो इस लिफ्ट से लेकर आएगा। दोनों सिचुएशंस में फेसिंग कैमरा भी है और सामने ड्राइवर्स और गार्ड्स भी बैठे हुए हैं। ये साथ जी आईटी का रूम है, आईटी रूम है। यहाँ किसी कमरे में ये वाकया, आप ये देखें, लाइट जला सकते हैं लाला, लाइट जलाइएगा। जहाँ ये सारी तोड़फोड़ हुई है जी, मारदार हुई है और या कुछ शीशे भी यहाँ बिखरे हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर अब ये पुलिस का काम है और पुलिस का हमारे जराये के मुताबिक, जो बल्कि जराये क्या, मेरी डायरेक्ट गुफ्तगू एक जिम्मेदार से, जिसने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया है कि मुलजिम जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो हमारे पास है लेकिन हमारे पास नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? वही शख्स जिसको ओन के नाम से जाना जाता है, जहां पर मकामी लोगों का हमें यह बताना है कि ओन वाकई के रोज 3rd और 4th फ्लोर पर ड्यूटी कर रहा था। इज इट ट्रू? ऐसे ही 3rd और 4th फ्लोर पर ड्यूटी कर रहा था। वो नीचे आया नहीं, उसके नीचे और उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और उसने नीचे सिर्फ तब आने जब वाइस प्रिंसिपल साहबा की गाड़ी, वाइस प्रिंसिपल साहबा की गाड़ी से कुछ निकालना रखना हो, यानी वो ये ड्यूटी अदा करता है। इसके अलावा उसकी नीचे आने की कोई मंतक या कोई एविडेंस, वीडियो एविडेंस नजर नहीं आ रहा, मिल नहीं रहा। तो ये कैमरा देखेगा, ये सामने देखेगा, यानी यू हैव गॉट मल्टीपल कैमरास हियर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, कि वो कितनी जल्दी इस मैस को जो क्रिएट हुआ है कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक एक जिम्मेदार ने हमें ये भी बताया है कि एक बच्ची जिसका हवाला दिया जा रहा है, बच्ची के वालिद के मुताबिक बच्ची स्टेयरकेस से स्लिप हुई है, सीढ़ियों से गिरी है और सीढ़ियों से गिरने के नतीजे में उसके रिब पर चोट भी आई है और मुबैना तौर पर उसकी कोई पसली टूटी भी है और वो आईसीयू में रही है, बिल्कुल रही है। ये हमारी इत्तलात है, लेकिन कोरिलेट करना इन चीजों को, दिस इज नॉट फैक्ट। पर वाकई ही यहाँ कुछ हुआ है जो जिसकी राजदारी है, जिसको छुपाया जा रहा है। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं कि तमाम पुलिस मुलाजमीन, तमाम जिम्मेदारान, उनका ये फर्ज मनसबी है
کہ یا وہ تیار ہوں کہ ان کی بیٹیاں جب یونیورسٹیز کالجز اور تعلیمی اداروں میں جائیں گی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، یا پھر وہ آج اس ایول کو دفن